स्पिनिंग मिलों की खरीद कमजोर होने से गुजरात के साथ ही उत्तर भारत के कॉटन नरम। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रोमनी को। आज के शो में हम बात करेंगे स्पिनिंग मिलों की खरीद कमजोर होने से गुजरात के साथ ही उत्तर भारत में कॉटन नरम दिखाई दे रही है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के शो की शुरुआत करते हैं और डिटेल के साथ में जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्पिनिंग मिलों की खरीद कमजोर होने के कारण उत्तर भारत के राज्यों में बुधवार को कॉटन की कीमतों में नरमी दर्ज की गई। घरेलू वायदा कारोबार में कॉटन की कीमत में गिरावट दर्ज की गई और एनसीडीईएक्स पर अप्रैल 26 महीने के वायदा अनुबंध में कपास के दाम 6.5 रुपए कमजोर होकर 1562 रुपए प्रति 20 किलो रह गए। आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख रहा है। घरेलू वायदा कारोबार में कॉटन की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। एनसीडीईएक्स पर अप्रैल 26 महीने के वायदा अनुबंध में कपास के दाम 6.5 रुपए कमजोर होकर 1562 रुपए प्रति 20 किलोग्राम रह गए। आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात पर शून्य शुल्क की समय सीमा को 30 सितंबर से 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 किया हुआ है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने मंगलवार को कॉटन की बिक्री कीमतों में 200 रुपये प्रति कैंडी की कटौती की थी। व्यापारियों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन की कीमतों में मंदा आया। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम खराब बना हुआ है, जिस कारण नई फसल की आवक अपेक्षा अनुरूप बढ़ नहीं पा रही। इसलिए कॉटन की कीमतों में अभी सीमित तेजी मंदी बनी रह सकती है। विश्व बाजार में कॉटन के दाम नीचे होने के कारण आयातित कॉटन सस्ती है, जबकि सूती धागे में उठाव सामान्य की तुलना में कमजोर है। पिछले सीजन सितंबर के अंत में घरेलू बाजार में कॉटन का बकाया स्टॉक इसके पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बचा हुआ था। वैसे भी कपास की बुआई में कमी आने के बावजूद उद्योग का अनुमान है कि चालू सीजन उत्पादन बढ़ेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार 3 अक्टूबर तक चालू खरीफ सीजन देश भर में कपास की बुआई कम होकर 110.03 लाख हेक्टेयर में हो ही पाई, जबकि पिछले साल इस समय तक 112.97 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में दूसरे दिन तेजी का रुख रहा, जबकि घरेलू बाजार में कॉटन वॉश की कीमत स्थिर से तेज हो गई। राजकोट में कॉटन वॉश के भाव तेज होकर 1260 रुपये प्रति 10 किलो हो गए। इस दौरान धुले में कॉटन वॉश की कीमत बढ़कर 1270 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गई। अमरावती में कॉटन वॉश के दाम तेज होकर 1255 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गए। तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण बिनौले की कीमत स्थिर हो गई। हरियाणा में बिनौले के भाव 4400 से 4550 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। इस दौरान जो है राजस्थान में बिनौला के भाव 4500 से 4750 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। बिनौला के दाम पंजाब में 4400 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। पशु आहार वालों की मांग बढ़ने से कपास खली के भाव स्थिर से तेज हुए। बीड में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली की कीमत 3900 से 4050 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गई। फिलहाल आज के इस खास शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।